थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, अगरचे आज ईवान थोड़ा सा इजी फील कर रहा है, लेकिन पूरे मुल्क में गूंज है, और वो ये है कि एक तूफान बर्पा होने वाला है और वफाक सूबों पे इस मरतबा हमलावर होने लगा है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जब वफाक बनती है और लोग अपने ईवान में अपनी सीटों को संभालते हैं, तो वफाक की जिम्मेदारी बनती है कि इकाइयों को मजबूत करे बजाय इसके केस को कमज़ोर करे। इस हुकूमत को तो शुक्र करनी चाहिए थी जब 16 सीटों के साथ आकर के इन्होंने पूरी हुकूमत संभाली। जिस तरह लोग कहते हैं इनको तो शुक्र करनी चाहिए थी कि अपनी सीटों पे बैठ गए, वरना जिस तरह गालिब कहता है, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। इनके पले तो ना आवाम का मैंडेट है, ना आवाम का सपोर्ट है, ना आवाम का एतमाद है, और न इनके पास आईनी कानूनी कोई भी जवाज़ और जस्टिफिकेशन और अथॉरिटी है कि आइन में तरमीम कर ले। पहले तो ईवान में हमारी सीटों से होकर के अपनी मेजॉरिटी पूरी कर ली, लेकिन जनाब स्पीकर, आइन में तरमीम करना एक सीरियस इशू है। आइन में जब तरमीम हुआ करती है तो सारी दुनिया तरमीम करती है। आइन कोई सहीफा नहीं है कि इसमें आप तरमीम न करें, लेकिन दुनिया में जब भी तरमीम होती है तो वो कंसेंसस से होता है और उन चीज़ों पे तरमीम आती है जिसमें कौम की ज़रूरत हो। इंडिया के आइन में 106 तरामीम हुई है, लेकिन सिर्फ 3 मरतबा उनकी हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, बाकी कभी मेजॉरिटी उनके पास नहीं रही, लेकिन वो तरमीम एक कंसेंसस के साथ हुई है। अमेरिका में एक मरतबा जजेस को बुलाया गया जुडिशरी कमेटी के सामने और उन्होंने कहा कि यूएसएसआर इसलिए कमज़ोर हो गया है और अमेरिका इसलिए मजबूत है कि अमेरिका में रूल ऑफ लॉ है, और यूएसएसआर इसलिए कमज़ोर हो गया है कि वहाँ सारे इख्तियारात एक बंदे में सुपुर्द कर दी गई, उसमें ताकत दिया गया। जनाब स्पीकर, जब 18वीं तरमीम हुई कंसेंसस के साथ, यूनिटी के साथ, पूरे कौम के साथ, सारे इदारे आपने डिवॉल्व कर लिए हैं सारे इकाइयों पे, उसको पूरे दुनिया ने माना, पार्लियामान ने माना, उस पे लोगों ने सेलिब्रेट किया। 101 आर्टिकल में आपने चेंजेस की। 26वीं तरमीम में जिस वक्त आप आए, आप 56 अमेंडमेंट के साथ आए, 56 को रिड्यूस करके 25 अमेंडमेंट्स पे आप आए। 25 आर्टिकल में आप अमेंडमेंट करना चाह रहे थे, और उसमें से फिर आप 18 पे आए, और 18 में हुकूमत की जो अमेंडमेंट्स थी उनमें 4 आर्टिकल पे हमें शदीद इख्तिलाफ था, और उनमें से इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जजेस की मुद्दत मुलाजिमत और इलेक्शन कमीशन को दवाम बख्शना, ये बड़ा इस पे हमें एतराज़ था। जनाब स्पीकर, उस वक्त भी इस वक्त आपने जो चीज़ें 26वीं तरमीम में आपसे रह गई थी, आप उसको तसलसल देना चाह रहे थे। ये इस बात का सबूत था कि 26वीं तरमीम पास करते हुए वो अमेंडमेंट्स आपने समझा था कि वो आईन कानून के खिलाफ है, वो वफाक के तकद्दुस के खिलाफ है, वो जो तरामीम आप लाना चाह रहे थे। उस वक्त आपने अटैक कर लिया था अदलिया पे, इस वक्त आप पूरे वफाक को खतरे में डाल रहे हैं। जनाब स्पीकर, जो लीक हुआ है, पहली बात तो ये है कि क्यों इतना बड़ा तरमीम अवाम के पास, ईवान के पास, नुमाइंदों के पास ए लीक आउट वर्शन के सामने लोगों के पास आ जाए। जनाब स्पीकर, मैं 4 पॉइंट्स अर्ज करूंगा। सबसे पहले मैं 27वीं तरमीम पे बात करना चाह रहा हूँ। जनाब स्पीकर, आपने कहा कि एजुकेशन और पॉपुलेशन को वफाक से को हमने देने हैं सुबह से लेके। एजुकेशन अब इर्रिवर्सिबल है। एजुकेशन दुनिया में हमारे आइन ने हमें डाल दिया कि एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स है। अमेरिका के आइन में कहाँ लिखा है कि एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स है? लेकिन ये सरकार स्टेट करती है। आपने जब एजुकेशन को डिवॉल्व किया तो उसके साथ 2700 स्कूल और कॉलेजेस आपने सूबों को दे दिए। इसको आप इस स्टेज पे रिवर्स कर रहे हैं, जबकि KPK की हुकूमत कोशिश कर रही है कि जब से ज़्यादा वो अपने पॉलिसी के मुताबिक ज़्यादा कंसंट्रेट करे वुमेन एजुकेशन पे। ये तो कभी आपकी वफाक की पॉलिसी नहीं रही। आप अभी पॉपुलेशन वापस लेना चाह रहे हैं सूबों से, और पॉपुलेशन आप लेना चाह रहे हैं जबकि सूबों के साथ आपका पॉपुलेशन, इसके लाइट सर्विसेज और सोशल सर्विसेज आदमी जा चुके हैं।
जनाब स्पीकर, सबसे सीरियस इशू है नेशनल फाइनेंस अवार्ड का। सुबह इस वक्त इंतजार कर रही हैं कि 11वां अवार्ड कब आएगा। आज तक 7वां अवार्ड जो है वो एक्सटेंशन से चला आ रहा है, जो 2009 में था। 2010 में 18वीं तरमीम के मुताबिक उसको रिविजिट होना था, वो नहीं हो सका। 8 और 9 को दोबारा कर रहे थे, 8 नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, आप नेशनल फाइनेंस अवार्ड के मुतालिक जो आर्टिकल 160 है, आज तक जब से आईन बना है उसमें कभी किसी ने अमेंडमेंट नहीं की, उसको कभी किसी ने नहीं छेड़ा। 2010 में जब 18वीं तरमीम हुई तो उसमें यह यकीन दहानी कराई गई सूबों को कि नेशनल फाइनेंस अवार्ड में आपका शेयर हमेशा नए अवार्ड में प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं होगा। इसलिए अगर आप प्रीवियस अवार्ड को कम कर रहे हैं, आप अपने अभी पाक के पीके का हिस्सा है आपके पास फॉर इंस्टेंस 14.28% है, जबकि अभी 19% होना चाहिए, और आप इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो आप पूरे वफाक को दाव पे लगा रहे हैं। ये बाज लोगों को ये पावर देना, ये से वफाक को खतरे में पड़ जाएगा। जनाब स्पीकर, लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट आ रही थी। मौलाना साहब आए, मौलाना साहब को पता है इनके साथ हमने बड़ी कोशिश की। शायद इस मरतबा हमें मौलाना साहब के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आपके साथ शायद कमेटी में भी नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन हम अपना आवाज एहतजाज के तौर पर ईवान पे उठाएंगे कि ये ईवान पे हमला है। जनाब स्पीकर, वो कमेटी जो हमने बनाई थी, जिसमें हम पेश हुए थे, जिसमें मौलाना साहब ने लास्ट नाइट पे उन्होंने बड़ी उसको सेव किया था, हम उम्मीद कर रहे थे कि कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा। जनाब स्पीकर, ये ऐसा वक्त है कि कौम बहुत डिवाइड हो चुकी है, तनाव बहुत बढ़ चुका है, दहशतगर्दी अरूज पर है, खसारा टॉप पर है, लोग अपनी जिंदगी को मजीद दाव पे नहीं लगा सकते। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का फिक्र करो, खतरे में ना डालो बाज लोगों के लिए। जनाब स्पीकर, लीक वर्शन जिस वक्त हुकूमत का आया था तो 56 आर्टिकल थी। वो लीक वर्शन शायद मौलाना साहब के साथ एक 1 पॉइंट पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट खत्म होकर के बेंच आया, वहां आर्टिकल 243 में आप अमेंडमेंट करना चाह रहे थे। उस वक्त आप उस लॉस को प्रोटेक्शन देना चाह रहे थे। जनाब स्पीकर, आईन में तरमीम इस ईवान का हक है, और इस ईवान में एग्जैक्ट उन लोगों का हक है जो मैंडेट लेके अवाम के पास आए हों। हम समझते हैं कि 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनाफी है, आइन के रूह के मनाफी है। हुकूमत होश के नाउन ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे, कोई ऐसे तरमीम ना लेके आए जिससे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए। ऑलरेडी डेमोक्रेसी बड़ी फ्रेजल है, आपके आदलिया पे आवाम का कोई एतमाद नहीं रहा। जनाब स्पीकर, मैं आपको एक चीज़ अपना याद करा रहा हूँ। जिस वक्त यहाँ तरमीम की जा रही थी, आपके वज़रा ने यहाँ में ये कहा कि हम तरमीम कर रहे हैं, बेंच हम लेके आ रहे हैं। उन्होंने कहा हम जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि पाकिस्तान में हमारे पास जो जजेस की तादाद, मैंने आपको कंपेयर करा के बताया था कि इंडिया में 28 वहाँ स्टेट से, उनमें 25 हाई कोर्ट से 1114 उनके केसेस जो जजेस थे, हाई कोर्ट के जजेस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 33 जजेस थे। मैंने आपको उस वक्त कहा, ये मेरे पास 16 सितंबर 2024 का डेटा है, मैंने सीवान के सामने रखा कि 16 सितंबर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग केसेस की तादाद 55,000 थी। आज जनाब स्पीकर, 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में 56,000 केसेस की पेंडेंसी है। कहाँ गए आपके सीनियर जजेस? कौन से प्रोग्रेस आपने दिखाया? वो प्रोग्रेस आपने नहीं दिखाना था, अवाम की खातिर आपने नहीं करना था। आपने कोर्ट में एक बेंच बनाना था जो आपकी मर्जी के फैसलों के लिए आप इस्तेमाल करें। जनाब स्पीकर, इस ईवान में बहुत सारे लोग आए। जब इस ईवान में एंटर होता हूं तो उस पे बड़े सारी दीवारों पे बड़े नाम देखता हूं। इस ईवान में चारों सूबों में और इस ईवान में हर इलेक्शन के बाद तकरीबन 1000 बंदा आता है।
800 to be precise 859 कंस्टिट्यूएंसीज है। जनाब स्पीकर, हज़ारों लोग आए, हज़ारों चले गए, बल लेगेसी बहुत कम छोड़ गए और लेगेसी अलाउ करके इसमें फैसला कर लिया कि नहीं, ट्रायल हो सकता है एक मिलिट्री। बस सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दी कि 45 दिन के अंदर अंदर वफाकी हुकूमत लेजिस्लेशन करके वो जो कन्विक्ट है उनको राइट ऑफ अपील दे दे। राइट ऑफ अपील देना एक इस्लामी हक है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को काइंडली इम्प्लीमेंट करो। हमने अपोजिशन की तरफ से बिल दिया है कि वो राइट ऑफ अपील दे दे। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि आप इसको राइट ऑफ अपील दे दे। इस वक्त आपका लॉ मिनिस्टर नहीं बैठा हुआ, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वो खुद भी वकील है। ये लोगों का राइट है, विद इन 45 डेज आप उनको राइट ऑफ अपील दे, या हमारा बिल सामने रख दे या अपना बिल लेके आए, लेकिन वो राइट ऑफ अपील दे दे। आपकी आवाम इस वक्त सफ़र हो रही हैं, वो आप ख़त्म करा दें। जनाब स्पीकर, दूसरा मैं KP की तरफ से एक इशू उठाऊँगा। यहाँ राना साहब इस वक्त ईवान में नहीं बैठे, मीर मुकाम साहब बैठे, अगर वो इस पर वजाहत देंगे। पंजाब की हुकूमत ने KP में वहाँ वीट पे तरसील पे जनाब स्पीकर पाबंदी लगाई है। हुकूमत का ये कहना है कि हमने पाबंदी नहीं लगाई, हम वहाँ जो सिस्टम है परमिट वाला, जनाब स्पीकर, वो परमिट का सिस्टम जिससे आप वीट को रोकेंगे। KPK को मैं आपको फिगर्स देता हूँ जनाब स्पीकर, हमारे KP को तकरीबन 5.3 मिलियन टन की वो रिक्वायरमेंट है। 1.3 मिलियन टन सालाना अपना लोकल है, 3.5 मिलियन टन की हम रिलाई कर रहे हैं। इसकी वजह से आवाम में एक इस्तिराब बढ़ रहा है, वहाँ प्राइस फूड की बढ़ रही है, आटे की कीमत बढ़ रहा है, आपने पाबंदी लगाई है, ये आर्टिकल 151 की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैंने पॉलिसी बनाई, वीट पॉलिसी 2025, और उस पॉलिसी के मुताबिक हम इंश्योर करेंगे कि इसको डीरेगुलराइज करें। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, मेरा ख्याल है आजकल 20 महीनों में उसने 34 फॉरेन विजिट किए हैं। लगता है आजकल वो सफ़र की नमाज मेरा ख्याल इस्लामाबाद पढ़ते हैं, उसके तारक साहब के साथ भी। तो वो इधर जनाब स्पीकर, उनको मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उस पर आप तवज्जो दे दें, ये बड़ा सीरियस इशू है। जनाब स्पीकर, मैं एक और अर्ज़ करूँगा कि ये हमेशा से 2 पॉइंट, ये जनाब स्पीकर, ईमान में पार्लियामेंट में सूबे में जिसके पास मेजॉरिटी है उस सूबे का हक है कि अपने वज़ीर आज़म वज़ीर आला चेंज कर ले। इस ईमान में जनाब स्पीकर अब आ गए, फिर उसके बाद आपने देखा जनाब स्पीकर शौकत अजीज़ साहब आ गए थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, फिर राजा साहब आ गए थे। ये उस पार्टी का हक है। पंजाब में भी ऐसा हुआ था, दोस्त मोहम्मद कोसा साहब थे, फिर शहबाज साहब आ गए थे, फिर बुजदार साहब के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब आ गए थे। जनाब स्पीकर, हमने भी KPK में ऐसा चेंज किया है, हमारे मैंडेट है, हमारा राइट है। अब वज़ीर आला अपना कैबिनेट बनाने के लिए और अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस अपनी लीडर से लेने के लिए जेल जाता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उसकी इजाज़त नहीं मिली। हम सारे अपोजिशन यूनानिमस हो करके एक रिजोल्यूशन पुट करते हैं, हम स्पीकर से मुतालिबा करते हैं आप रूलिंग दे दे। हम यूनानिमसली कहते हैं एक इकाई का सरबराह है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये ईवान मुतालिबा करती है, उनको इजाज़त दी जाए कि खान से मिले। हम सारा मुतालबा करते हैं कि स्पीकर साहब आप रूलिंग दे, उनसे पूछे, उनसे रिक्वायर कराएं कि इंश्योर कराएं। इससे अवाम में दूरियां पैदा हो रही है, अवाम में बड़ो दूरियां पैदा हो चुकी है। इससे अब नफरत की तरफ लोग जा रहे हैं। हम नहीं चाहते वो नफरत वाली बातें करें, लेकिन ये हमारा राइट है। जनाब स्पीकर, हम ईवान को हमेशा मजबूत करते हैं, इस चेयर को हम हमेशा रिगार्ड करते हैं, काइंडली उसको हम सपोर्ट करते हैं। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ सपोर्ट करो। उसके साथ मैं आखिर ये पॉइंट बताऊंगा जनाब स्पीकर, जनाब हाई कोर्ट के ऑर्डर भी हमारे। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में एक बात अपोजिशन की तरफ से कहूंगा। हम मैंने पहले भी कहा था, we very gravely and seriously miss Umar Ayub Khan. He should have been here as a leader of the opposition. जनाब स्पीकर, हमारे साथ तो ज्यादतियां बड़ी हुई हैं। ओवरनाइट कन्विक्ट किया गया, डिस्क्वालीफाई कराया गया, निकाला गया, और 7 अगस्त 2025 से ये पोजीशन खाली है। ये उमर साहब का नाम आप लोगों ने यहाँ से हटवाया है। जनाब स्पीकर, हमने आपको एप्लीकेशन दी है लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए। हम सपोर्ट करते हैं, हम वेलकम करते हैं अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब को। वो हमारे लीडर है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो खान ने मुंतखब किया हुआ है। मैं
उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आए आप अपना सीट संभाल लें। आप आए आप नोटिफिकेशन पे आए, आप अपना सीट संभाल लें। जनाबी स्पीकर, ये तो हमारा हक है। रूल 39 में आपके लॉ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक्सप्लेन कर देगा। जनाबी स्पीकर, आर्टिकल 66 और 67 आइन के मुताबिक इस असम्बली ने रूल्स बनाए और रूल्स जैसे आप बनाएं उस पर अमल करवाएं। फॉर इंस्टेंस, इंडिया में एक रूल ये है कि लोकसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी को तब मिलेगा जब वो पार्टी 55 सीटें जीत चुकी। आपको याद होगा कि इससे पहले वाला जो लोकसभा था, इसमें कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था हमारे रूल्स पे पूरा नहीं उतरता, और ये आईनी रूल्स है। हमारे भी आईनी रूल्स है। हमारे आईनी रूल्स में यह लिखा हुआ रूल 39 में कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये हक के अपोजिशन का और आददी तादाद अपोजिशन बेंचेस पे जो लोग बैठने वाले हैं, ये उनका राइट है। हमने 74 MNA के साथ, 72 MNA के साथ, हम यह ईमान में हमारी मेजॉरिटी 180, जब बैठे तो हम थे 91। आज हम बैठे आपने कन्विक्ट करवा के निकाल के, अब हम यहाँ 76। हमने 74 के साथ आपके साथ एक एप्लीकेशन गुजारी है कि आप उनको सपोर्ट करें। मुझे ये भी उम्मीद है मौलाना साहब भी हमें इस पे सपोर्ट करेंगे। वो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठे हुए हैं, उसकी ईमान के लिए, जमहूरियत के लिए, इस रूल ऑफ लॉ के लिए, इनके लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। एंड वी आर प्राउड ऑफ महमूद खान अचकज़ई साहब। जनाबी स्पीकर, मैं आपसे इसलिए मुतालबा करता हूँ, ये अपोजिशन मुतालबा करती है, ये ईमान मुतालबा करती हैं कि वो रूल कॉन्स्टिट्यूशनल है, मेहरबानी करके आज ही इनका नोटिफिकेशन करे ताकि वो फॉर्मली अपना ये संभाल ले। अदरवाइज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना सीट संभाल ही लें। थैंक यू जनाब स्पीकर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर गौर करेंगे।